हेलो जी, सबको राम राम। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। माता पिता जो कि कहते पूजनीय होते हैं, लेकिन कहीं कहीं ना समझी में कुछ माता पिता बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होते हैं और इन चीज़ों को वो अपने बच्चों के फ्यूचर पे थोपते हैं। मैं मानती हूँ बुरा लगता है, लेकिन क्या हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? आप खुद सोचो, अगर वो हमें 2 थप्पड़ लगाते हैं तो क्या पलट के सोच के भी मतलब कितना बुरा फील होता है। ये कितना बड़ा अधर्म है। लेकिन माता पिता हैं, वो हम पे हर चीज़ का उनका अधिकार है। उन्होंने इस शरीर को जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनका एहसान तो हम कभी नहीं चुका सकते। अब हो सकता है कुछ नासमझी होती है, उनको उनके टाइम पे जितना ज्ञान मिला, जो चीज़ उन्होंने फैमिली में देखी, वैसी उनकी जो एक थिंकिंग पैटर्न है, सोचने का जो एक तरीका है, वैसा बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो करना है कौन रोक सकता है। हम अब बड़े हो चुके हैं। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जो लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं, वो समझ सकते हैं कि अधिकतर देखा जाता है कि बच्चों की थिंकिंग कुछ और ही होती है। सिंपल सी बात है, हर इंडिविजुअल एक इंसान, एक शरीर अलग है। लेकिन माता पिता अधिकतर ये अपने इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में देखा जाता है कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ कि माँ बाप का दुनिया भर का सपना उसके ऊपर वो अपना थोप देते हैं, चाहे बच्चे का उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो। तो कोई बात नहीं, जैसा जितनी उनको समझ थी अपने टाइम पे उन्होंने सोचा समझा किया। चाहे आज भी मैं कहती हूँ, अगर वो हमें एक दिन का भी ना दे अपनी संपत्ति से, कोई बात नहीं। जिस परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया, दूध का व्यवस्था किया, जब मुंह में हमारे दांत भी नहीं थे, हमारा जन्म हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता, हम इस संसार में आए, हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया गया, सारी अरेंजमेंट जिस भगवान ने करी, तो आप खुद सोचो कि आप वो अब हमें छोड़ देंगे? नहीं ना। तो हम क्यों पाप के भागी बने? और इंसानियत क्या कहती है, चाहे माता पिता, चाहे वो हमारे अपने जन्म देने वाले माँ बाप हों, चाहे शादी के बाद जो माता पिता हमें एक मिलते हैं सास ससुर के रूप में, कितना भी हमारे साथ वो अन्याय कर लें, हमें पलटवार नहीं करना। बाकी कर्मों से तो कोई नहीं बचा। जो भी अधर्म करेगा, परमपिता परमात्मा के यहाँ खाता सबका है। शायद हमें दया आ जाए, पर उनको तरस नहीं आता। वो सबको कर्मों का पाई पाई देते हैं, चाहे अच्छे में चाहे बुरे में, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन हमारा धर्म नहीं कहता कि हम बच्चे अपने माता पिता या सास ससुर पे पलटवार करें। उनको जितनी समझे करने देते हैं। हमें जो करना है, हमें कौन रोक सका है? हमारे हाथ पैर नहीं बंधे, हम कर सकते हैं। हम अपना अच्छा सोच सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, और अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें भगवान की कृपा ज़रूर मिलेगी। तो हिम्मत नहीं हारना, लगे रहिए, डटे रहिए। और जो लोग इन चीज़ों को फेस करते हैं, खास करके अपने इंडियन समाज में, वो समझ सकते हैं कि मैं जो कह रही हूँ। तो यहाँ से अपने दिमाग को खोल के रखिए, अपनी सोच को बड़ा करिए। यहाँ तक आए हैं, आगे भी पार हो जाएंगे। लेकिन कभी भी माता पिता से जो वो गलतियाँ कर रहे हैं, उस खेल का हिस्सा नहीं बनना, हमें करने दीजिए। कहते हैं ना, उनका गाली भी हमारे लिए आशीर्वाद है। अगर हमारी नीयत अच्छी है, अगर हम धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो सारी टोटल उम्मीद अपने आप से, अपनी मेहनत से, अपने भगवान से रखें। आत्मा के परमपिता परमात्मा ऊपर बैठे हैं, इस बॉडी के मालिक जिसने हमें जन्म दिया। फिर शादी होती है, शादी के बाद जो हमें मिलते हैं माता पिता, हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगर अपने जीवन में हमें खुशहाली चाहिए, बरकत चाहिए, या अपने बच्चों को हम एक एग्ज़ाम्पल दे सकें, इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। और ऐसा करके हम किसी पे एहसान नहीं करते, अपने ऊपर एहसान करते हैं। ऐसा करके हम भगवान के अपने प्रिय बने रहेंगे। हमारे लिए सभी रास्ते खुले नज़र आएंगे, क्योंकि जो किसी का बुरा नहीं करते, परमपिता परमात्मा भी टाइम लगेगा पर उनका बुरा नहीं होने देते। वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। उम्मीद है इन चीज़ों को आप लोग समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे, अपने जीवन को आसान बनाएंगे, और अपने पूरे जीवन को खुशियों से, आशीर्वाद से, दुआओं से लबालब रखेंगे। और वो तभी मिलेगी जब हम यहाँ से शांत रहेंगे, किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।